बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। चटपटी चटखारेदार कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बनाएंगे आज हम। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो चिकन मटन तो आसमानों से बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए हम कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बनाएं। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये रेसिपी। यहाँ पे मैं लूँगी एक जूसर ब्लेंडर और इसमें डालूँगी फ्रेश दही 3 पाव के लगभग। अब इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस। 1 चम्मच में डालूँगी सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच धनिया और हाफ चम्मच में इसमें डालूँगी हल्दी। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी हाफ टेबल स्पून और इसमें शामिल कर देंगे हम नमक डालूँगी हस्बे ज़ायका। और 1 कप छान कर मैंने इसमें बेसन शामिल कर दिया है और इस तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। अब एक खुले मुंह वाला पतीला लूँगी, इसमें मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। अब जो मिक्सचर हमने बनाया था दही का वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। इसमें मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी शामिल किया है। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे और हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे और मुतवातर चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारी कड़ी नीचे से लगने ना पाए। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे, हमारी ये कड़ी पकौड़ा माशाल्लाह से तैयार हो जाएंगे। अब बराबर में चम्मच हिलाती रहूँगी और फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है। तो महंगाई तो इतनी है कि चिकन मटन और बीफ तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो मज़ेदार सी हम अपने घर में ये बनाएंगे और मेरे बच्चों की तो ये बेहद फेवरेट है। हम इसे रोटी चपाती के साथ भी खाते हैं और हम इसको चावलों के साथ भी सर्व करते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और कुछ लोग तो कड़ी का तड़का बना लेते हैं और ये मिक्सचर जो मैंने बनाया है वो उसमें शामिल कर देते हैं। तो इस तरीके से वो तकरीबन 10 से 15 मिनट में कड़ी को तैयार कर लेते हैं। मगर इस तरह पकाने से दही का और बेसन का कच्चापन दूर नहीं होता और कड़ी ज़रा भी मज़ेदार नहीं बनती। मैंने हमेशा इसी तरीके से कड़ी पकौड़ा बनाया है। ये बहुत ही लजीज और उम्दा बन के तैयार होती है। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब हम कर लेते हैं पकौड़ों की तैयारी। एक खूबसूरत सा बाउल लूँगी, इसमें मैंने तकरीबन 3 अदद मेरे पास आलू थे, इनको मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको भी मैंने रफली काट लिया है। अब ये मेरे पास है बिल्कुल फ्रेश पालक, 1 मुट्ठी मैंने इसकी डाल दी है। ये धनिया है साबित अच्छी खुशबू के लिए, इसको मैंने मसल के हाथों पर वो डाल दिया है। अब कुछ स्पाइसेस डाल दूँगी। सुर्ख मिर्च है मेरे पास 1 चम्मच और हल्दी भी डालूँगी हाफ चम्मच, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी हाफ चम्मच और इसमें हम शामिल करेंगे नमक डालूँगी हस्बे ज़ायका। अब अच्छी तरह से मैं हाथों की मदद से तमाम मिर्च मिसालों को वेल कंबाइन कर लूँगी, यकजा कर लूँगी और इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। बहुत ही मज़े का इसका जायका आता है। आप लोग जब भी पकोड़े बनाएं तो इसमें लहसुन और अदरक और अजवाइन ज़रूर डाला करें। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप बेसन। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अभी मैंने पानी शामिल नहीं किया, पानी हम बाद में शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। तो इस स्टेज पर अब हम पानी शामिल करेंगे। ये देखें, अब दोबारा से मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी।
तो ये देखिए माशाल्लाह से आटा हमारा गूंद चुका है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं किया। इधर से कड़ी भी हमारी पक चुकी है, बस थोड़ी सी देर रहती है इसको पकने में। अभी एक साइड पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब मैं थोड़े थोड़े से यहाँ बैटर उठाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा, और इसमें डाल दूंगी। इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा मोटे बनाऊंगी पकोड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हम मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अब हम इनको आराम से पलट देंगे। ये देखें, ये बहुत ही मज़े के कुरकुरे करारे से पकोड़े हमारे तैयार होंगे। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इधर से भी गोल्डन हो चुके हैं। अब स्ट्रेनर की मदद से मैं ये पकोड़े निकाल लूँगी। माशाल्लाह से ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको रख देंगे एक साइड पर। अब यहाँ पे मैं कड़ी का तड़का बना लूँगी। तो इसी ऑयल में मैं तड़का बना लूँगी। मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है रफली काट के, और इसमें शामिल कर दूँगी साबित ज़ीरा। जी हाँ, साबित ज़ीरा मैं डालूँगी आधा चम्मच, और अच्छी तरह से इसको पका लेंगे जब तक हमारे प्याज लाइट ब्राउन नहीं होते। तो इसमें हम कुछ स्पाइसेस नहीं डालेंगे। तो लहसुन अदरक का जब कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम इसको डाल देंगे कड़ी के अंदर। सबसे पहले मैं कड़ी में डाल दूंगी पकौड़े, जो कि पहले से मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। तो माशाल्लाह से पकौड़े मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी कड़ी का तड़का जो मैंने बनाया था। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें। आप भी इसी तरीके से ये रेसिपी फॉलो करें, हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब, बहुत ही मज़े की कड़ी बनी है। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें। अल्लाह निगहबान।